व्हाट्सएप पर शेयर करिएगा दोस्तों, रिपोर्ट हीरो कमेंट करिएगा। ओके, तो इथिलीन बोला से पॉलीइथिलीन बनने का प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया? तो बहुलीकरण है। इथिलीन से पॉलीइथिलीन बताएं अभी कि C2H2 होगा। ओके, यानी एसिटिलीन है एक तरह से, इसको आप कह सकते हैं। इथिलीन है ना, इथाइन नहीं है, सॉरी। C2H4 होगा। इससे क्या बनेगा? N मॉलिक्यूल्स अगर डाल दे तो पॉलीइथिलीन बनेगा। ये बहुलीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? बहुलीकरण कहलाता है। इथिलीन से पॉलीइथिलीन बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये आपका बहुलीकरण है। लकड़ी से भंजन आसवन से प्राप्त होता है क्या? पायरोलिग्नियस अम्ल। लकड़ी के भंजन आसवन, देखिए ये लकड़ी के अगर टूटना चालू करेगा, तोड़ तोड़ के जो संघनन करेंगे तो उसमें क्या होगा? पायरोलिग्नियस एसिड निकलता है। ठीक है, पायरोलिग्नियस एसिड निकलेगा, पायरोलिग्नियस अम्ल निकलता है। लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त क्या होता है? पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है। लकड़ी के भंजन आसवन से क्या प्राप्त होता है? पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है। लकड़ी के भंजन आसवन से क्या प्राप्त होता है? पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है। लकड़ी के भंजन आसवन से क्या प्राप्त होता है? पायरोलिग्नियस अम्ल। पायरोलिग्नियस अम्ल किससे प्राप्त करते हैं? लकड़ी के भंजन आसवन से। पायरोलिग्नियस अम्ल किससे प्राप्त करते हैं? लकड़ी के भंजक आसवन से। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समवायी कहलाते हैं। देखिए, अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आप ब्यूटेन को ले लीजिए, अब ब्यूटेन से ही चालू होता है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? संरचनात्मक सूत्र भिन्न हो गया, जबकि इसका फार्मूला होता C4H10 होता है। ओके, अब संरचना सूत्र भिन्न हो गया तो समावेयी कहला रहा है, लेकिन अब इसी को इस प्रकार भी बना सकते हैं। ओके, कैसे बना सकते हैं? ऐसे सेम हो, डिफरेंट होगा तो समावेयी इसी को कहते हैं। ओके, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन परमाणु सूत्र संरचना भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु संरचना सूत्र क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। संरचनात्मक सूत्र, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? सूत्र इसका डिफरेंट होता है। ये समावेयी कहलाते हैं। समावेयी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करता है। किसको? संरचनात्मक सूत्र को, रासायनिक सूत्र को, अणुसूत्र को। संरचनात्मक सूत्र को समावेयी भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। क्या बोले थे? उसका अणुसूत्र सेम होता है लेकिन संरचना सूत्र क्या होता है? भिन्न होता है। संरचना सूत्र क्या होता है? अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, संरचना सूत्र क्या होता है? अलग अलग, A/B की तरह। ओके, समावेयी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते क्या? संरचना सूत्र को, लेकिन अणुसूत्र समान होते। समावेयी यौगिक क्या प्रदर्शित करता है? संरचना सूत्र को भिन्न भिन्न होते हैं। समावेयी में क्या होता है? संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। संरचना सूत्र में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है लेकिन अणुसूत्र सेम होता है समावेयी में। जबकि रासायनिक गुण सेम होता है। समावेयी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं किसका? भौतिक गुणों का, रासायनिक गुणों का, अणुसूत्र का। समावेयी यौगिक है किसको प्रदर्शित करते हैं? तो देखिए, भौतिक गुणों का। भिन्नता भी बताएं तो स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है। इस प्रकार एक हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन। देखिए ये आइसोब्यूटेन हो गया। तो इस प्रकार ये क्या हो? भौतिकी फार्मूला डिफरेंट हो गया। तो भौतिकी गुण क्या होता है? डिफरेंट होता है। ओके, यानी संरचना सूत्र डिफरेंट होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। यही आपका समावेयी कहलाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, अणुसूत्र सेम होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है। इसी को क्या कहते हैं? हम समावेयी कहते हैं। जबकि रासायनिक गुण सेम होता है, अणुसूत्र भी सेम होता है। अणुसूत्र सेम होता है, रासायनिक गुण भी सेम होता है। निम्न में से कौन सा समावेयता प्रदर्शित करता है? समावेयता कौन प्रदर्शित करेगा? तो ब्यूटेन प्रदर्शित करता है। समावेयता कौन प्रदर्शित करता है? ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है आपका? फंक्शन आइसोमर्स है, चेन आइसोमर्स है। क्या है? चेन आइसोमर्स। नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन क्या है? चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स है। नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन आइसोमर्स क्या है? चेन ब्यूटेन। चेन ब्यूटेन का उदाहरण नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन,
विवरण चेन आइसोमर्स का उदाहरण कौन है? नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन है। पेट्रोल जिसे मोटरगाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसका मिश्रण कौन होता है? हाइड्रोकार्बन का होता है। पेट्रोल जिसे मोटरगाड़ियों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका मिश्रण बता रहा है? तो हाइड्रोकार्बन का होता है, अल्कोहल का भी होता है। गैसोलीन जैसे पेट्रोलियम के भिन्न भिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? तो भंजन आसवन विधि द्वारा या प्रभावी आसवन विधि द्वारा? जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला वाष्प क्या होते हैं? पेट्रोलियम ईथर होते हैं। जब पेट्रोलियम को गर्म करेंगे तो वह वाष्प छोड़ेगा क्या? पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम को गर्म करते हैं तो क्या निकलेगा? पेट्रोलियम ईथर निकलता है। पेट्रोलियम को गर्म करते हैं तो क्या निकलता है? पेट्रोलियम ईथर निकलता है। पेट्रोलियम को गर्म करते हैं तो पेट्रोलियम ईथर निकलता है। पेट्रोलियम को गर्म करते हैं तो पेट्रोलियम ईथर निकलता है। पेट्रोलियम को गर्म करें क्या निकलेगा? पेट्रोलियम ईथर निकलता है। पेट्रोलियम को गर्म करते हैं तो क्या निकलेगा? पेट्रोलियम ईथर निकलता है।